गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब नया चैप्टर जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का ही इसमें आगे बताया गया है और जो हम आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री की उससे भी बहुत आसान है और ये डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है हमारा और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब इसको सॉल्व करेंगे आप। इसमें दो तीन चीज़ें बेसिक है वो हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जैसे हम मान लो यहाँ पर ये कोई हमारा प्लेन है, यानी जो ज़मीन जो रहती है हमारा अर्थ जो है जहाँ पर हम खड़े हैं ये प्लेन है और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर उसकी हाइट है, कोई इंसान है वो यहाँ और किसी टावर को देख रहा है उसके टॉप को। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जो और ये जो लाइन है हॉरिजेंटल जो हमारा प्लेन है उसके पैरेलल लाइन कहलाती है। इसको हॉरिजेंटल लेवल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हॉरिजेंटल लेवल। और ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है। तो जहाँ पर भी लाइन रहेगी, अगर मान लो यहाँ पर भी लाइन बना दे तो ये हॉरिजेंटल लेवल बन जाएगा। या अगर कोई आदमी खड़ा है और उसके आई लेवल से हम देख रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल लेवल कहलाएगा। और ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, जो एंगल बन रहा है उस ऑब्जेक्ट को देखने से जो पर्सन देख रहा है। और इस एंगल को जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी हमको सिर ऊपर करना पड़ता है, ये याद रखने की ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एलिवेशन एंगल में यानी हमको सिर ऊपर करके देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये टावर को कोई व्यक्ति देख रहा है तो ऊपर सिर को ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो ये एलिवेशन एंगल बनता है। इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे और ये हॉरिजेंटल लेवल हुआ। बस ये इतनी चीज़ें आपको नॉलेज में होना चाहिए। सेकंड, इसका दूसरा केस बनता है बच्चों यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा है या और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है नीचे ज़मीन पर। तो अब क्या हो, उसको नीचे देखना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। अभी इसमें ऊपर की ओर मुंह करना पड़ रहा था, अभी यहाँ नीचे की ओर करना पड़ रहा है। तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ये एंगल। और ये जो इमेजनरी लाइन है, जो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, जो अर्थ है ना, इसके पैरेलल रहेगी हमेशा। और इसको हॉरिजेंटल लेवल बोलेंगे। इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन भी बोल सकते हैं हम, या हॉरिजेंटल लेवल। ये हमारा प्लेन के पैरेलल रहेगा। और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे थे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन में ऊपर देखना है, डिप्रेशन में नीचे देखना है। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे हमेशा। क्यों होंगे बच्चों? एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बच्चों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये कौन से जेड एंगल मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो दोनों इक्वल, जितना आपका डिप्रेशन एंगल होगा उतना ही एलिवेशन बन जाएगा, है ना। ये लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी, ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया। बस ये इतनी चीज़ें आपको नॉलेज में रखना है। और इसमें हमको क्या, एक एंगल दिया रहेगा, एक साइड दी रखी, तो दूसरी साइड हम किसकी मदद से निकालेंगे? पंडित बद्री प्रसाद की मदद से। बहुत आसान सवाल है, जब आप हल करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी सारा नॉलेज आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, और वो सारी चीज़ें और जो नहीं पढ़े हैं वो भी अभी पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? ए सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, है ना। वो क्या कह रहा है बच्चों कि ये एक वर्टिकल पोल है और ये एक रस्सी जो है, रोप है ना, ये रस्सी यहाँ से ग्राउंड से इसके टॉप ऑफ पोल पे टाइटली, एकदम टाइट बंधी हुई है। और वो क्लाइम यानी ये यहाँ से, इसकी लेंथ है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक यह चढ़ रहा है। कौन? सर्कस में जो आर्टिस्ट है वो। तो आपको इसकी लेंथ दी है रोप की, आपको हाइट निकालना है पोल की। तो ये हमेशा राइट ट्रायंगल में बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो पोल है वो
वर्टिकल पोल है यानी 90 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्राइंगल बनाया है वो कैसा है, राइट ट्राइंगल है। तो आपको क्या दिया है, और उसने कहा है आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना है बच्चों। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, वो कह रहा है ग्राउंड लेवल यानी यही हॉरिजेंटल लेवल से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको क्या मालूम है, देखिए एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है। तो एक एंगल मालूम है एक साइड, और निकालना क्या है, हाइट दूसरी साइड निकालना है। तो यहाँ पंडित जी हमारी मदद करेंगे बच्चों, और बहुत आसान सवाल है। इसमें सिर्फ अगर आप फिगर बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। अभी आप मेरे साथ रहिए, एक दो सवाल करिए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर हमने मान लिया यहाँ पर इन फिगर, लेट बी सी जो पोल है इसकी हाइट h मान ली हमने, एंड ए बी ये रोप है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। मान लो मैं ए पर खड़ा हूँ, चूँकि एंगल 30 की बात हो रही है तो ए पर खड़ा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपोजिट साइड हो गई ना, साइड अपोजिट। तो एंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गई। तो पर आपको हाइपोटेन्यूस दी हुई है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर किस रेशो में आता है यहाँ पर देखना है। तो पंडित जी के पास गए तो पंडित जी बोलते हैं हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर ये दोनों किस में आते हैं, साइन में। तो बस ये इतना पता लगाना पड़ेगा आपको पंडित जी की मदद से। तो आपने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ रेशो कौन सा लगाएंगे, साइन 30। हम यहाँ पर खड़े हैं मतलब 30 डिग्री पे। तो पंडित जी के अनुसार क्या होता है, P/H, चाहे तो आप P/H लिख सकते हो। तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका हुआ था BC, और ये है AB, या परपेंडिकुलर को अब हम क्या लिख देते हैं, H, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 20। बस बहुत आसान सवाल है, 2 या 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब साइन 30 का वैल्यू आपको पता है बच्चों, ये होता है 1/2। टेबल याद कर लेना एक बार और रिवाइज कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। ये 20, अब 20 को इधर भेज दिया बच्चों, तो 20/2 = h, तो कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। कितना, 3 स्टेप का सवाल है, लेकिन आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अभी इसमें तो फिगर दिया हुआ है, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको फिगर बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये पंडित जी को आपको साथ में लेके चलना है। आपको कोई एक एंगल दिया, जितने एंगल दिए हैं वहाँ जाकर खड़े हो जाओ आप, और पंडित जी से पूछ लो कि भैया ये साइड दी हुई है, ये वाली साइड निकालना है, तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू।